बेटा हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कर रहे थे। पहली हमने एप्लीकेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। तो वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लैम्डा क्या है थी इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, और R क्या था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। फ्रॉम दी लाइन है ना, और एप्सिलॉन नॉट का तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, R वाली ही होगी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। सेकंड जो एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। ठीक है, एक थिन इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई एट एनी पॉइंट। देखो मान लिया भाई हमारे पास इस तरह से ये क्या है एक थिन इनफाइनाइट शीट है। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, इस P पॉइंट के ऊपर हमने P पॉइंट मान लिया, कितनी दूरी पे मान लिया, R दूरी पे मान लिया। इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिमेट्री के लिए P पॉइंट इस तरफ भी होगा क्योंकि गॉस लॉ का हम यूज़ करेंगे और उसमें सिमेट्री की ज़रूरत है, गॉसियन सरफेस की ज़रूरत है। ठीक है, ये Q मान लो जैसे, और ये दूरी वही R। ठीक है, तो बेटा गॉसियन सरफेस मानेंगे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर टाइप हो जाएगा जो इस शीट के क्या है आर पार क्रॉस कर चुका है। अगर हम गॉसियन सरफेस माने तो ये क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर टाइप हो जाएगा जो इस शीट के क्या है आर पार क्रॉस्ड है। ठीक है, चलो लिखो, देखो कैसे लिखोगे। कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट having surface charge density सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया। सो सिग्मा इज इक्वल टू एरिया, हमने स्मॉल एरिया में एलिमेंट ds मान रखा है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ds विच इम्प्लाइज सिग्मा इंटू ds इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ठीक है, जो कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P at a distance R
we have to consider a Gaussian surface which is a cylinder crossing the sheet। ठीक है ना। हैविंग लेंथ कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। हैविंग लेंथ सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगी 2r। ठीक है, तो वो सीट को क्रॉस कर रहा है और उसकी लेंथ क्या है बेटा 2r इसकी लेंथ है बेटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, और अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लें एरिया एलिमेंट, उस पर नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये 90 डिग्री पे हो गया, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो एरिया एलिमेंट की भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एरिया एलिमेंट की भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे भी अवे होगा, इस साइड से भी अवे होगा। ठीक है ना, और नॉर्मल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। और अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लो तो उसके कारण नॉर्मल हमारे पास नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो इनके बीच में भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो इसके कारण भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं और इसके कारण भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। केवल कंट्रीब्यूशन किसके कारण होगा, ये एजिस के कारण होगा भाई। ठीक है, वी फाइंड दैट ऑन द एजिस ऑफ द सिलेंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E and normal vector n are in same direction। ठीक है ना, ये केस में है सेम डायरेक्शन में है, बट in the rest of the position, rest of the part, electric field is perpendicular to normal, so the contribution in the electric flux will be only due to the एजिस। ठीक है, तो केवल एजिस के कारण है भाई। ठीक है, दो एजिस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हैंस 2 इंटू ई डी एस, ये कुछ ना डी एस ही है ना, तो 2 इंटू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ठीक है ना, 2 इंटू ई एन डी एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो 2 इंटू ई एन डी एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, किसके अकॉर्डिंग, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू ई एन डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ठीक है, अब आगे इधर लिख रहा हूँ जो हमने ये किया था पहले, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जो ये आई है ना इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आगे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन ऊपर ही लिख देता हूँ,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो बेटा 2 तो क्या है ई डी एस हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में तो ई डी एस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1 के कारण क्या है सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस से डी एस कट गया तो इसका मतलब हमारे पास ई क्या आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज शीट के कारण क्या आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज शीट E इज इक्वल टू क्या है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ इट इज थिक देन E इज इक्वल टू 2 पार्ट हो जाएंगे, फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर वो थिक है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थिक का मतलब इस तरह से हो गया ना, मान लो जैसे एक तो ये होगी और एक थिकनेस में मतलब ये भी आ गई, ठीक है ना, इस तरह 2 जुड़ गई, थिक होगी ना थोड़ी सी, तो इसमें 2 जुड़ जाती हैं, 2 जुड़ जाती हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वो थिक है तो। चलो तो बेटा ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ज शीट। ठीक है ना, थिन चार्ज शीट लिख लो इसके भी, ठीक है ना, इनफाइनाइट थिन इनफाइनाइट चार्ज लिख लो, थिन चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। ठीक है, और चार्ज कौन सा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या लिया कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट हैविंग चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस मान लिया यहाँ पे पी पॉइंट पे। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा इंटू डी एस आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हमने बाद में यूज़ कर ली थी, क्या आई थी सिग्मा इंटू डी एस आई थी। तो हमने मानना है भाई गॉसियन सरफेस मानना है, तो एक गॉसियन सरफेस इस इनफाइनाइट शीट के अंदर से क्या हो जाएगा एक थिन सिलेंडर हो जाएगा जो इसके आर पार चला जाएगा। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी थिन सिलेंडर की 2r। ठीक है, अब थिन सिलेंडर के इस पोर्शन के कारण और इस पोर्शन के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसके कारण तो 0 हो जाएगा। तो केवल ये वाला जो एजेस वाला जो पोर्शन है वो बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एज हैं, एज में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 1, तो इसमें भी सेम डायरेक्शन में है, तो केवल ये बचेगा। तो केवल एज के कारण बचेगा भी हमारे पास, तो एजेस के कारण हमारे पास 2 एजेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 2 इंटू ई एन डी एस। ठीक है, 2 ई डी एस मान लो, तो 2 ई डी एस क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू हम पहले निकाल चुके सिग्मा डी एस पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो थिन शीट के कारण है, और अगर थिक शीट हो, थिन की बजाय क्या हो जैसे एक मोटाई हो शीट की, तो 2 शीट हो जाएंगे ना इस तरह से, तो उसके कारण क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके इसी पे एक आगे थोड़ी सी एप्लीकेशन और कर लेते हैं, छोटी सी है एक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन पैरेलल शीट है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन पैरेलल शीट कितनी है भाई 2 है।
ठीक है। तो हमने दो थिन पैरेलल शीट मान ली भाई, एक तो ये मान ली और एक ये मान ली, ठीक है भाई। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा 1 और एक पे मान ली सिग्मा 2, ठीक है। तो हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली। यहाँ पे पोर्शन मान लिए 3, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये। लेट सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। सिग्मा 2 हमने ग्रेटर देन मान लिया किससे, सिग्मा 1 से, ठीक है। या आप सिग्मा 1 को मान सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे ये मान लो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, आपकी मर्जी है, वो तो डायरेक्शन उस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने मान लिया भाई सिग्मा 1 क्या है, ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, और दोनों पे चार्ज है, मतलब 0 से दोनों क्या है, ज़्यादा है। अब इस पोर्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पोर्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पोर्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अलग अलग पोर्शन के हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पे नाम लिख दिया P भाई। यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लेते हैं, लिख देते हैं, उसका नाम रख दिया हमने Q, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम रख दिया हमने R। तो हमने P पे भी, Q पे भी और R पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई, ठीक है। अब ये जो सीट 1 है, ये कौन सी सीट है, सीट 1, सीट 2, ये सीट 2 है ना, ये सीट 2 है और ये सीट 1 है। तो सीट 1 और सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो अवे आएगी E1 सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P पे दोनों अवे आएंगे ना, देखो दूर जाएंगे, भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण भी दूर जाएगी और इसके कारण भी दूर जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तो E1 के कारण भी दूर जा रही है और E2 के कारण भी दूर, दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम बीच वाला पॉइंट देखें तो देखो E2 के कारण तो इधर है ना, इस तरफ गई ना E2 के कारण, तो अवे जा रही है, और E1 के कारण अवे जा रही है, वो इस तरफ गई, ठीक है। तो हम बाय कन्वेंशन मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में है वो है पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, नेगेटिव। बाय कन्वेंशन मान लेते हैं हम, राइट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या मान लेती है कि भी नेगेटिव है। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन right hand side are positive and electric field lines in left hand side are negative। तो राइट हैंड साइड वाली तो पॉजिटिव मान ली और लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या मान ली, नेगेटिव मान ली भाई, ठीक है। एज E1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो पुट कर दो, यहाँ से देखो दोनों सम हो जाएंगे ना, ऐड हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड लें तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों ऐड हो जाएंगे। कौन कौन सी, E1 प्लस E2, वेक्टर लगाओ तो वेक्टर लगा लो, तो EP में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2। तो विच इम्प्लाइज EP इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नोट। और हमने ये क्या माने थे, दोनों इस तरफ वाले पॉजिटिव माने थे, तो दोनों पॉजिटिव आके ऐड हो जाएंगे
तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इस तरफ वाला आर, ई आर मान लो, वो क्या हो जाएगा -E1 प्लस E2, नेगेटिव मान रखी है इस तरफ वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा -K1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, एक पॉइंट रहेगा क्यू पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, तो क्यू पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी E1 इस तरफ वाली पॉजिटिव होगी, इस तरफ वाली नेगेटिव, मतलब P की तरफ वाली तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव और Q की तरफ वाली क्या हो जाएगी, R की तरफ वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, मतलब इस तरफ वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे E1 माइनस E2 लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो E1 हमने पॉजिटिव मानी थी, E2 हमने क्या मानी थी नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे E1 माइनस E2 लिखेंगे, E1 माइनस E2 मतलब सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ गया, ये आंसर है। ठीक है, तो ये था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट्स, उनके अलग अलग पॉइंट पे P पे, Q पे और R पे। हमने इनकी सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मान ली, सिग्मा 1 ग्रेटर मान लिया सिग्मा 2 से। तो बाई कन्वेंशन हमने लिया भाई राइट हैंड साइड वाली तो सारी पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दोनों जुड़ जाएंगी, जुड़गी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट R दोनों जुड़ जाएंगी, जुड़गी, लेकिन इस तरफ वाली नेगेटिव हैं तो नेगेटिव साइन आ गया। अब बीच वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो इसमें क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा, तो E सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।